हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा व्लॉग है रोहतास का। जब मैं गई थी कुश्तीरा, जहाँ मेरी भाभी का घर है, उनके मायका गई थी। मेरी कज़न भाभी महजबीन भाभी, जो एक गवर्नमेंट टीचर है, उन्हीं के मैं मायका गई थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मैं जानती हूँ मैं ये बहुत दिन बाद ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला और बहुत दिनों बाद मैं सोची थी मैं कब डालूँगी। और ये उनकी भतीजी है, भाई की बेटी है, बहुत प्यारी, बहुत माशाल्लाह। देखिए कितनी क्यूट है ये। और ये रीडिंग भी कर लेती, मैं इसे सब ज़रूर दिखाऊंगी ये कैसे पढ़ रही थी। और ये इसकी दादी है, मतलब मेरी मजबून भाभी की ये मम्मी है और इनका पोता पोती है वो। और ये मैं उनके घर गई थी तो वो नाश्ता वगैरह लगा था, तो वहाँ पे बैठ के वो छोटी सी बच्ची भी खा रही थी। फिर मैं उनके घर के जस्ट बाहर वाले खड़ी, जहाँ पे कहते हैं दो आंगन होता है, जहाँ पे सिर्फ आपका बस खेत की जो भी चीज़ लगी रहती है, फल फ्रूट सब्जी वब्जी सब लगी हुई थी। ज़्यादा तो फल था यहाँ पे बहुत सारा अमरूद का पेड़ था, सारी चीज़ का पेड़ था, अमरूद का, कटहल का, नींबू का। मतलब मुझे लगता है उनके फादर एक डॉक्टर हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर, और मतलब काफ़ी अच्छे हैं, मिलनसार भी। क्योंकि मैं गई थी वहाँ, मुझे बहुत ही सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, सारे लोग बहुत ही अच्छे थे। और मैंने सोचा चलो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, मैं यहाँ पे कुछ वीडियो ले लेती हूँ, बाद में मैं ज़रूर भी दिखाऊँ। देखिए बाहर से ना इनका घर कितना पास लग रहा है, पहाड़ है यहाँ पे, पहाड़ी इलाका है इधर उस तरफ ऊपर में, रोहतास सासाराम तरफ ना। पहाड़ में जो लोग जैसे किला बना हुआ है ना, यहाँ पे पास से दिखता है छत से। तो यहाँ पर मैं देखिए मैंने पपीता का पेड़ का भी लिया है, कटहल का पेड़ है, और ये छोटा मोटा जो साग वाग लगा हुआ, धनिया पत्ती पुदीना सब कुछ था वहाँ पे। और काफ़ी स्पेसियस था। उसके बाद उनकी भाभी चाय लेकर आ गई, तो वो चाय पीने लगी। देखिए यहाँ पपीता बहुत सारा है, जिसमें से भी पका नहीं है, कुछ कुछ पका हुआ था तो टूट जाता है तुरंत। और मैं सारा घूम घूम के मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनका घर घूमने में। मुझे अपनी नानी जान का घर याद आया, क्योंकि मेरी नानी जान का घर भी बहुत बड़ा है, 2-3 आंगन है। मतलब एक होता है ना कि बच लोग कम है पर घर बड़ा है, उसे देखने के लिए भी काफ़ी लोग चाहिए होते हैं। और इस बागान में इनकी जितनी भी जैसे सारे फ्रूट सब, ये नींबू का पेड़ था, सब में पानी, मतलब वो पाइप लगा हुआ है, सब पानी पड़ता रहता है इसमें। तो ये नींबू देखिए कितना नींबू था, इतना सारा नींबू नीचे गिरा हुआ था। हम सब ने नींबू को बस ले ढेर सारा, मतलब नींबू लेकर गए यहाँ से, नींबू अमरूद जो हो सका हमने वहाँ से ले लिया था। भाभी ने कहा चलो हम लोग रख लेते हैं। और सच में मुझे तो ऐसा हरा भरा ये नेचर्स मुझे बहुत पसंद है। मैं वहाँ गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो उन्होंने वहाँ पे अपने घर ले गई भाभी, तो उनकी मम्मी उनकी भाभी बहुत काफ़ी स्वीट नेचर की लगी। और मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी, आप मेरा वीडियो में कंटिन्यू बस देखिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैंने क्या क्या चीज़ शूट करा है। देखिए नींबू, जो मैंने बहुत पहले एक बार शॉर्ट्स में डाला था, ये यही नींबू था, बहुत सारा नींबू था। और मैं भी लेकर आई थी दिल्ली में ये नींबू को। ये वीडियो मतलब मैंने कब शूट किया होगा, मुझे लगता है ये 24 या 25 को, 24 शायद नवंबर का है ये। फिर मैं उनके घर का लेने लगी है, उनके छत के जस्ट ऊपर उनकी सिस्टर का ये घर बना हुआ है, किचन है, मतलब एक कैसे होता है फ्लैट की तरह, काफ़ी अच्छा था ये भी। यहाँ से गेट, मतलब गेट से यहाँ पे खोलेंगे, यहाँ पे बाहर बालकनी है, उनका एक रूम है पर्सनल, ये हॉल है, फिर साइड में किचन है, दलान है। मतलब अच्छा, काफ़ी अच्छा इनका रूम था। आप देख सकते हैं ये उनकी शायद सिस्टर का रूम है, जो उस टाइम नहीं थी, कहीं गई हुई थी। तो मैंने ये रूम का भी अच्छे से, मैंने कहा चलो मैं वीडियो लेती, फिर उसके रूम के बाद नहीं। और गांव में कहीं पे खटिया ना ऐसा हो सकता है, भले ही आप कितना भी गांव में अच्छा सा घर बना लो, मगर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो लगना चाहिए कि हाँ ये हमारी गाँव वाली फीलिंग आती। अब ये देखिए इनका छत है, ये फर्स्ट फ्लोर वाला छत है जितना बड़ा, उसके जस्ट बाहर जो मैंने खड़ी दिखाया था, ये वही सामने का आधे के पहाड़ दिख रहा है सामने से। कितना अच्छा सीन था ना, बहुत कड़ी धूप थी उस टाइम, इतनी ज़्यादा मुझे आँख में जलन हो रही थी। मैंने तो कैसे कैसे बनाया मुझे मालूम। फिर ये फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा ले लिया। कितना प्यारा लग रहा है ना, देखिए। और मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना था, सदफ़ की शादी में थीम था, तो मैंने वही पहन के गई थी मैं वहाँ भी। और देखिए ये भाभी का खड़ी है, मैं ये जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सब्जी वब्जी लगी हुई है, इनके घर है ये। इनका घर 2 पार्ट में बना हुआ है, एक तरफ पूरा मतलब पक्के का है और दूसरी तरफ भी पक्के का, पर वो एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा। और ये उमर यहाँ अमरूद तोड़ने के लिए चढ़ गया उसने तोड़ भी लिया था, क्योंकि कुछ बहुत सारा अमरूद ऐसा भी था कि ऊपर में था। और ये उनके घर के आसपास के सारे जगह का है। अब मैं उनके छत पे सबसे टॉप फ्लोर पे जा रही हूँ, सेकेंड थर्ड फ्लोर कह सकते हैं। और वहाँ से देखिए क्या सीन है, कितना ये पहाड़ कितना ज़्यादा दिख रहा है ना, अच्छा।
और यहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ घूमने। मैं तो नहीं गई क्योंकि मैं तो बहुत थक जाती हूँ, मुझसे इतना होता नहीं कि मैं हिल पे चढ़ूँ। मगर मैंने फिर भी ऊपर छत से मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सारी वीडियो बनाया चारों तरफ का। आप देख सकते हैं इनके घर के चारों तरफ यहाँ पे मतलब वैसा भी गाँव नहीं है। यहाँ पे जो हर कुछ का सुविधा है, हर कुछ की फैसिलिटी है यहाँ पे। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, स्मॉल टाउन जैसा ही था। मतलब सारे घर भी वैसे नहीं थे, सबके घर पक्का का ही था। मिट्टी घर तो अब रहता ही नहीं, अब कहाँ मिलता है। मगर ये है कि यहाँ का बात ही अलग है कि फ्रेश हवा मिल रही, धूप मिल रही है, जो हमें रेयरली यहाँ देखने को मिलता है। तो मुझे काफ़ी बहुत पसंद आया उनका घर। भाभी का घर बहुत अच्छा था। और ये उम्र भी मेरे साथ बता रहा था मुझे कौन सा क्या है नहीं है। ये देखिए मैं कैसे कैसे सब कुछ ऊपर से ले रही हूँ। लोगों के छत पे यहाँ पे ये बात है, कॉमन चीज़ है, गोईठा मिलेंगे आपको, जो लगे पम्पकिन है, कद्दू कोहड़े सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि ये तो गांव का, यार गांव में अगर आपका खड़ी है मैदान है तो आप उस पर कुछ ना कुछ फल फ्रूट सब्जी लगाना ही लगाना है। थोड़ा सा वो अच्छा भी लगता है, घर की चीज़ जो होती है ना उसका अलग ही टेस्ट होता है। हम लोग को जो भी बाहर में खाते सब कुछ ये रहता है। ये भाभी ये घर के बाहर का जी मैंने लिया है। देखिए आप इनके देख सकते हैं इनका घर कितना बड़ा है, अच्छा है काफ़ी घर। और ये इनका बाहर का गेट है इनके पापा, जहाँ पे इनके पेशेंट आते रहते हैं। और अंकल बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि मैंने खुद भी उनको मतलब देखा था सामने। देखिए मैंने उनका भी ले लिया है, वो यहाँ पे देख रहे हैं। और ये उनका बाहर का वो दलान एरिया है। और यहाँ पे एक वॉशरूम है अलग से शायद उनके लिए। यहाँ पे वॉशरूम तो काफ़ी था, मगर ये भी था वॉशरूम बाहर में। और एक बड़ा रूम है यहाँ पे, जहाँ पे दलान टाइप का है, जहाँ पे मतलब कोई गेस्ट वगैरह आने के लिए ये बहुत बड़ा रूम था, ये काफ़ी बड़ा था, जहाँ पे आराम से कोई ठहर सकता है। स्पेसियस था, लोग कम थे पर जगह ज़्यादा था। और गांव में ऐसे भी बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, तो मतलब कह सकते हैं ये तो लगता है ये छत पे जाने का रास्ता था। और यहाँ पे जहाँ मैं बैठी हुई थी, ये उनके घर का एंट्री है। फिर आंगन है, आंगन जो पैक है, फिर चापाकल है। और ये उमर जो सारा कुछ बता रहा था कि ये मेरे नानी का घर है, स्टोर रूम है। ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही माशाल्लाह तेज़ है। ये मुझे बोल रहा था कि मैं बताता हूँ। जो मैंने शायद वॉइस लगता है एडिट करके मैंने हटा दिया है, बट ये इसने बहुत काफ़ी अच्छी कमेंट्री कर रखी थी। और देखिए ये छोटी बहन है उसकी जो घूम रही है पीछे पीछे। और ये उम्र फिर उसके बाद दूसरे रूम में आया, उसकी मम्मी का रूम है, उसकी आंटी का रूम है, सबका वो रूम बता रहा था। और हाँ, घर तो अच्छा था और रूम मतलब बहुत सुकून मिल रहा था वहाँ पे। कहते हैं ना यहाँ पे एंटिक एंटिक चीज़ मिलती है। ये उम्र अपना तलवार दिखा रहा है लगता है, इसने बना के रखा था। ये कितनी प्यारी, देखिए ये भी इसकी कज़न सिस्टर है। ये अपना फिर दिखा रहा है अपनी दादी का रूम, ये दादी का रूम है। मैं बस देख रही थी कि उमर कहाँ ले जाता है। फिर ये ले जा रहा है दूसरे आंगन, जहाँ पे जिधर से हम लोग खड़ी गए थे आंगन गए थे, ये दूसरा आंगन है। दो आंगन है, दो पार्ट में घर बटा हुआ है। इस पार्ट में खुला आंगन और उस पार्ट में आंगन कवर किया हुआ। यहाँ पे वो कुछ कुछ चीज़ें मसाला वसाला सुखा रही हैं। यहाँ पे ये प्याली सी बेटी खेल रही थी। और यहाँ पे उमर अपने भंडार, ये चूल्हा जो गांव में तो होना ही होना है, कभी इमरजेंसी में काम आ जाता है। भंडार रूम होता है जिसको स्टोर रूम कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ गल्ला रखा जाता है, चावल दाल गेहूँ जो भी आपके खेत में हो रहा है उसे यहाँ रखते हैं, भंडार रूम कहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर। और ये इनका खड़ी है, जहाँ मैं पहले वीडियो डाल चुकी थी। इनकी खड़ी में बहुत सारी चीज़ें मिली हम लोगों ने। बहुत अमरूद तो बहुत अच्छा था, मीठा था, मैंने खाया। और उमर ने भी तोड़ के दिया, भाभी ने, मेजबिन भाभी ने भी तोड़ा था। काफ़ी अमरूद तोड़ लिया था हम लोगों ने और बहुत मज़ा आया। मतलब अपने घर की चीज़ खाने की बात ही अलग है। घर का तो सब कुछ अवेलेबल ही था। मुझे लगता है कभी कभी कि यहाँ पे ख़रीदने की कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ घर में ही अवेलेबल हो तो। और यहाँ झींगी करेला नेनुआ सब कुछ लगा हुआ था, कद्दू से लेकर के हर चीज़। और यहाँ पे भाभी भी कुछ कुछ अमरूद वगैरह तोड़ी थी। मैंने अमरूद का देखिए लिया कि मुझे तो अमरूद बहुत पसंद है। मैंने इतना अमरूद खाया था कि आने के बाद मुझे पता चला कि कितना साइड इफ़ेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा खांसी बुखार। देखिए कितने सारे हर तरह के अमरूद मतलब अंकल ने ना बहुत सारे प्लांटेशन कर रखा था हर चीज़ का। अच्छा है, मतलब घर में होना चाहिए एक घर, कि हाँ चलो कुछ भी ज़रूरत पड़ा तो घर में हरी मिर्च है तो पुदीना है, धनिया पत्ती है, साग है। ये देखिए अमरूद का मैंने वीडियो थोड़ा सा ले लिया। ये पीता है यहाँ से, जैसे कुछ पका हुआ है कुछ कच्चा है। बट कह रहे हैं कि हाँ ये देखिए ये नमक खाना, जो पहले ये फ्रिज का काम करता था। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा है तो उसमें रख दो, आपका हवा भी लगेगा और ख़राब भी नहीं होगा। और ये है किचन, जहाँ पे किचन भी काफ़ी अच्छा था, बड़ा था। और ये हमारा रहा लंच खाना,
जो बहुत ही देखिए घर की ये मूली है पिंक पिंक और बहुत ही अच्छी मूली थी। और मुझे सादा खाना भी बहुत पसंद है, देखा जाए तो बहुत ही टेस्टी खाना था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हाँ मतलब एक होता है ना कि हम लोग बिरयानी चिकन पुलाव बहुत खा लेते, पर सादा खाना बहुत रेयरली बना पाते हैं। तो उसमें सब कुछ था वहाँ पे, ऑमलेट था, दाल चावल, साग था, गोभी आलू की सब्ज़ी थी, पापड़ था, चटनी था। और मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर यहाँ पर ये पढ़ रही थी, बहुत अच्छे से पढ़ रही थी ये। और उसके बाद ये थोड़ा सा ये कि इसके मैंने शॉर्ट्स भी डाला है ये कैसे पढ़ती, बहुत ही अच्छा है इसका ज़ुबान, मतलब बहुत अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छे से करती है, ऐसा लगता है कि इसका एक्सेंट ही अलग था, मतलब लग रहा था ये यहाँ का है ही नहीं। बहुत अच्छे से पढ़ रही थी बच्ची। और ये मैं घर से हम लोग निकल के जा रहे थे तो मैंने कहा चलो बाहर का ले लेती हूँ उनके घर का। और ये भाभी का घर, ये बाहर हम लोग खड़े हैं, भाभी खड़ी हैं, हम लोग जाएंगे अब। ऑटो से निकलेंगे और ज़्यादा दूर नहीं है, 30 मिनट 25 मिनट लगता है रोहतास जाने में शायद, पता नहीं, या शायद उससे नज़दीक ही है, 10 15 मिनट। तुरंत बैठे तुरंत चलेंगे। बाय, थैंक यू, शेयर करिए वीडियो।